Okay, so very good evening to everyone, and welcome to this yet another session of Excel where we are going to learn today if function. Okay, तो if function को start करने से पहले जो आपको screen पे दिख रहा है कुछ अच्छा लग नहीं रहा है ये. तो basically it is not a formatted data. Sometimes we download a file which is not in a right condition or good format. So सबसे पहला काम जो करेंगे हम वो ये करेंगे कि इसको ठीक बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे? कंट्रोल ए के साथ. सो आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर. सो फर्स्ट स्टेप यू विल डू विद दिस फाइल इज प्रेस कंट्रोल ए, एंड व्हाट आई एम राइटिंग इज नॉट विजिबल, सो आई एम इंक्रीजिंग द साइज एज वेल. सो सबसे पहला फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं. कंट्रोल ए विल सिलेक्ट द एंटायर डेटा. ठीक है, और उसके बाद मैं प्रेस करने वाला हूँ ऑल्ट एच ओ आई. ऑल्ट एच ओ आई, यस. So I'm writing here Alt plus H plus O plus I. What it does? It does formats your width of the cell. Auto format column width. तो आपने देखा कि हमारा जो ये एक्सेल का शीट है उसका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है अब. We'll keep the topic if function on the cell C. A cell is empty. B cell is having the serial number. Then you have the first name, last name, department, region. रीजन 2 बार आ रहा है, एक ही बार आना चाहिए था. फॉन्ट भी गड़बड़ है, छोटा बड़ा है. तो अभी हम धीरे धीरे इसको ठीक करेंगे. ठीक है, एंड देन दिस शीट विल लुक नाइस. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन सेलेक्ट एंटायर थिंग, एंड सबसे पहले इसका फॉन्ट एक जैसा करते हैं. सो फॉन्ट आई एम कीपिंग टाइम्स न्यू रोमन, एंड साइज आई एम कीपिंग एज 12. ठीक है, सो वी विल कीप. लेकिन ये जो है अभी भी बहुत छोटा दिख रहा है. What I will do is I will increase the size for this also. ठीक है, इसका साइज थोड़ा हमने बड़ा कर दिया. नाउ दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट यू हैव टू डू, एंड दीज आर द कंडीशंस व्हाट वी हैव टू फॉलो. अभी भी थोड़ी बहुत चीजें और सुधारनी बाकी हैं इस फाइल में. लेट्स डू दैम वन बाय वन. ओके, सो ये इतना बड़ा जरूरत नहीं था इसका. आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज फॉर द हेडिंग्स ऑल्सो. तो इसका हेडिंग भी ठीक कर देते हैं. We will increase the heading size to गुड इवनिंग 20. सर। हाँ, बोलिए. Someone said something. नहीं सर, गुड इवनिंग बोल रहा था। सर, एक फंक्शन सर पढ़ा रहा है। हाँ, if फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग. उससे पहले, अच्छा, जो लोग अभी आए हैं, आई एम स्टार्टिंग विथ if फंक्शन. आई हैव शेयर्ड अ फाइल इन द चैट, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन किए शायद उनको नहीं दिख रहा होगा. आई एम शेयरिंग इट वन मोर टाइम. एक बार और मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ. आप जल्दी से फाइल डाउनलोड कर लीजिए इसको, एंड देन वी विल डू एज आई एम डूइंग. ठीक है. So we have increased the font size of the headings what we are supposed to do, and also ये वाली headings. ठीक है, जो हमारे को बताएंगी कि किस कॉलम में क्या है. And similarly you will select all these data in the row also, और इसका भी font size थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम लोग. I think 18 is good enough. Okay, and एक बार बोल्ड प्रेस करके हटा देंगे तो सारी जगह से बोल्ड हट जाएगा. We don't want two region columns, so we will delete one of the region column. तो ये कॉलम G मैं रख रहा हूँ, कॉलम F हटा दे रहा हूँ. ठीक है, तो अब हमें ये कॉलम G हटा देना है. आई एम जस्ट रिमूविंग दिस कॉलम G. सो नाउ दिस फाइल इज रेडी टू यूज. ठीक है, ये कॉलम भी हम हटा दे रहे हैं आई. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू वर्क विथ. ठीक है. सो इट इज अ शॉर्ट मीटिंग गाइस, जल्दी ही खत्म हो जाएगा. थोड़ा सा आई एम ऑक्यूपाइड समवेयर. तो एक एक छोटा सा फंक्शन हम सीखेंगे और फिर ये क्लास सेशन जो है 15 मिनट में खत्म हो जाएगा. ठीक है, बहुत छोटा सेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना. तो क्विकली लेट्स डू दिस. ठीक है. नाउ फॉर्मेटिंग एंड ऑल यू कैन डू ऑन योर. नाउ सी व्हाट वी नीड टू डू. वी आर टेकिंग दिस केस एच, इसी को मैं समझा रहा हूँ. उसके बाद एज टाइम परमिट विल गो फॉरवर्ड.
डेटा क्या है? वी हैव फर्स्ट नेम, वी हैव लास्ट नेम, वी हैव डिपार्टमेंट, वी हैव रीजन, वी हैव सैलरी। ये एक एम्प्लॉयज का डेटा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रहा है। अब आपको बोला गया है यू आर द मैनेजर, आप इन सब के बॉस हैं। आपको बोला गया है कि जिसका सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनको आपको 10%, 5% बोनस देना है। और जिनका सैलरी 10,000 से कम है उनको 10% बोनस देना है। तो यू हैव टू गिव बोनस टू योर एम्प्लॉयज। देयर आर 10 एम्प्लॉयज और हर एक का सैलरी अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। और इनका सैलरी के हिसाब से आपको बोनस देना है। जिसका सैलरी ज्यादा है उसको बोनस कम मिलेगा, और जिसका सैलरी कम है उसको बोनस ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आपको बताया गया है। नाउ हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन इन एक्सेल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखते रहेंगे तो मेरे को थोड़ा सा यस सर। कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा। यू कैन अनम्यूट एंड से यस, और यू कैन टाइप ऑल्सो। ओके, चलिए, नाउ let us start. So we have to calculate the bonus based on the salary of these employees. The condition is that if the salary is more than 10,000, salary अगर 10,000 से ज्यादा है तो उसकी सैलरी पे 5% बोनस दे दिया जाए, या अगर 10,000 से कम है तो 10% बोनस दे दिया जाए। ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द रूल फॉर बोनस। सो गिव बोनस, बोनस। ठीक है, ये काम आपको करना है, बोनस देना है। ठीक है, अब ये तो बात अच्छी है कि बोनस देना है, लेकिन बोनस देने का जो कैलकुलेशन होगा वो हम कैसे करेंगे? अब आप इंडिविजुअली तो करेंगे नहीं कि 10,000 से ज्यादा है तो चलो इसको 5% देते हैं, तो 5% निकालने के लिए इंटू 5%। फिर दूसरे वाले क्या है, 15,000, ये भी 10,000 से ज्यादा है, चलो इसको भी 5% दे देते हैं। फिर ये 10,000 से कम है, चलो इसको 10% देना है। क्या हम ऐसे करने वाले हैं क्या? आर वी गोइंग टू डू लाइक दिस? नहीं सर। नहीं, नो। नेवर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक्सेल इज जस्ट लाइक अ जेट प्लेन। आप उसको साइकिल के जैसे नहीं चलाएंगे, है ना। एक्सेल जेट प्लेन है, तो जेट जैसे हवा में उड़ता है वैसे हमारे को कैलकुलेशन उड़ाना है हवा में। ठीक है, नाउ फॉर दिस वी हैव अ इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन कैसे लिखेंगे? विल कम टू दिस सेल, विल पुट इक्वल्स टू, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल्स टू लगाना होता है, वहां से शुरुआत होती है। और देन यू विल राइट डाउन इफ। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि तीन चीजें पूछी गई है। पहला बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा बोल रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, तीसरा बोल रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स। जहां मैंने इफ लिखा है उसके नीचे ये तीनों चीजें छोटे में लिख रही है। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, मतलब क्या चेक करना चाहते हो, पहली चीज। दूसरा, अगर जो चेक करना चाहते हो वो अगर ठीक हो जाए तो क्या करें, अगर वो गलत हो जाए तो क्या करें। बात समझ में आ रही है? क्या चेक फॉर करना चाहते एग्जांपल। हो? हाँ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी बच्चों के नंबर दे रखे हैं। चलो इससे पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने एक एग्जाम दिया और आप लोगों के 50 में से नंबर आए हैं। किसी के 20 आया है, किसी के 30 आया है, किसी के 40 आया है, किसी का 10 ही नंबर आया, कोई 5 नंबर ले पाया, कोई 45 ले आया। तो अलग अलग लोगों ने एग्जाम दिया और उनके नंबर आए हैं। जो नंबर आए हैं वो आपके सामने ये रहे, और इनका साइज भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको थोड़ा प्यार से समझना क्योंकि बहुत बार काम में आएगा। और अगर एक बार समझ लिया तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। चलिए, तो 50 मार्क्स का पेपर था और ये बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं अलग अलग। अब आपको बोला गया है कि भैया बताइए कि हम पास हुए या फेल हुए। ठीक है, ये सब बच्चे पास हैं या फेल है, आपको यहाँ पे रिजल्ट घोषित करना है, अनाउंस करना है। रिजल्ट का क्राइटेरिया ये है कि जिसके भी 25 से ऊपर नंबर आए हैं, 50%, वो तो पास है। और जिसके भी 25 से कम नंबर आए हैं वो फेल है। और सर जिसके अगर किसी के 25 ही आए हैं तो वो भी फेल है, क्योंकि 25 से ज्यादा वाला पास है, 25 वाला भी फेल है। ठीक है, एक जनों को इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको?
अब चेक करना है, क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ। Yes, sir. इफ ये जो नंबर है 15, ये पहले नंबर, पहले बच्चे का 15 मार्क्स आए हैं, ये देखना है ये पास हुआ है या फेल हुआ। कंडीशन क्या है, 50, 25 से ज्यादा होने चाहिए नंबर, ठीक है। 50 नंबर का पेपर था। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25, लिख दिया 25। अब मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं। इफ ये जो नंबर है 15, क्या ये 25 से ज्यादा है। ये जो नंबर है 25, ये हमने पहले सेल में लिख दिया, क्योंकि यही नंबर हर एक के लिए चेक करना है। और अगर यही नंबर हर एक के लिए चेक करना है, तो जब मैं इस फॉर्मूले को लिखने के बाद नीचे कॉपी करूंगा, तो सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, वो भी बता देंगे क्या करनी पड़ेगी। यहाँ हम लिख देते हैं पास। अच्छा चलो, इसको भी थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। ये जो पास फेल है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये 25 तो हमने लिख ही दिया है, इसको हम लिखते हैं पास। अच्छा, जो पास होगा वो खुशी मनाएगा, तो उसको हंसा हंसता हुआ चेहरा दिखा देते हैं, दांत दिखा रहा है, भी पास हो गया। और जो फेल हुआ है वो रोएगा बेचारा, तो हाय बेबी। तो ये दो लोग आ गए हमारे सामने, एक पास वाला और एक फेल वाला। ठीक है, पास एंड फेल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखना, ध्यान देना फॉर्मूले पे। इफ दिस नंबर 15 इज इक्वल टू 25, अगर ये 15 नंबर 25 नंबर से ज्यादा है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए पास, अदरवाइज रिजल्ट चाहिए फेल। हमने इस फॉर्मूले में कहीं पे भी कोई नंबर नहीं लिखा है, ना 25 लिखा है, ना 15 लिखा है, ना पास लिखा है, ना फेल लिखा है, लेकिन सेल का रेफरेंस दिया है। ये चीज समझ में आई या डाउट है? Yes, sir. एवरीवन यू हैव टू टाइप यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर। अंडरस्टूड, यू लिख दो, हमारा जो रूल था वो फॉलो करेंगे। जितने भी लोग हैं यू लिख दीजिए इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन टाइप यू इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। नाउ व्हेन आई प्रेस एंटर, आई शुड गेट द रिजल्ट। पहला वाला फेल हुआ है, पहला वाला फेल हुआ है, इसलिए वो रो भी रहा है, फेल हो गया भैया, पढ़ने पे भी फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज का आंसर देंगे, यू विल आंसर मी, कि इफ आई ड्रैग द फॉर्मूला डाउन टू ऑल द सेल्स, विल आई गेट द आंसर और नॉट? यस और नो में Yes, आंसर। sir. Yes, sir. सर अगर 25 वाले का आंसर नहीं आएगा आई थिंक। हाँ, 25 को छोड़ दो, 15 के बाद 20, 30, 40, 10, 25, 45, इन सब का आंसर आ जाएगा क्या, अगर हम इस Yes, फॉर्मूले sir. को नीचे डाउन ड्रैग कर देते हैं? तो एवरी वन इज सेइंग यू, मतलब नो यस। सर। नहीं 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 नहीं, एक बार अभी बोलने दो बच्चों को, यस बोल रहे हैं, अच्छी बात है। और आना भी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में तो एक बार फॉर्मूले लिखते हैं फिर धड़ाधड़ आंसर आता है। चलिए देखते नहीं हैं। आएगा सर। हाँ हाँ, एक मिनट देखते हैं। ये मैंने ड्रैग करा। हाँ भैया, यस किस किसने लिखा था, जरा एक बार बात कर ले उन लोगों से। सर सो मैं तो नो बोल रहा हूँ। हम हैं यम, कुसुम खत्री, लेखा, you all said yes. There is one person, EU Malai, okay, he is from Kerala South, he has said no, and Rimesh is also saying no. Now I want to understand why you got zero and why not the answer. Let us look at the formula zero वाला। तो why zero क्यों आया, अब आप बताइए सेल कहाँ रेफरेंस चेंज गलती हो हो गया। गई। सेल रेफरेंस चेंज हो गया। S4 और T4। करेक्ट। Q5 Q4 भी। और Q5 तो ठीक है, Q कॉलम हैज ऑल द नंबर्स, तो क्यू कॉलम का यस सर। रेफरेंस तो चेंज होना चाहिए था, क्योंकि 25 के बाद 20 तभी आता जब रेफरेंस चेंज होता, वो तो ठीक है। लेकिन हमारा टेस्ट किससे करना था, 25 से कंपेयर करना था। यू वांटेड टू कंपेयर द नंबर विद यस 25, सर। एंड वी वांटेड टू गेट पास एंड फेल विच वर इन कॉलम नंबर S3 एंड T3। तो S3 एंड T3 तक तो बात ठीक थी, Q3 तक भी बात ठीक थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये Q5 में है, तो दिस Q5 इज ओके,
but this Q4, S4 and T4 are डॉलर। not correct. Are you getting it or not? ये गड़बड़ हो गई, ये बदल गए, ये बदलने नहीं चाहिए थे। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। तो अब क्या करूं कि वो बदले ना, ऐसा कुछ कम डॉलर हो लगा दो जाए। सर। डॉलर। सर फ्रीज कर देंगे। एग्जैक्टली exactly. और फ्रीज करने के लिए वी विल पुट डॉलर, एंड डॉलर पुट करने के लिए व्हाट इज द शॉर्टकट की? F5, F4 या F5 सर। यहाँ का कोई गुंजाइश नहीं है मेरी क्लास में, F4 होना चाहिए सही आंसर। F5 कहाँ से आ गया? हाँ F4 इज सर द F4। शॉर्टकट की टू पुट फ्रीज। ओके, सो व्हाट वी हैव डन। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता ये कंसेप्ट, अभी आई विल एक्सप्लेन, लेकिन पहले मुझे ये फ्रीज करने दो। सो वी विल सेलेक्ट दीज 3 सेल्स जिसको हम चाहते हैं कि वो बदले ना, वो नहीं बदले, तो इसको डॉलर दे दो। किसी को भी अगर आपके पास रोकना है जिंदगी भर, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह डॉलर लगा दो, कहीं नहीं जाएगा। तो ये डॉलर लग गया, और जब डॉलर आएंगे तो रिजल्ट भी आएंगे। चलिए, हैव यू अंडरस्टूड? आर वी गेटिंग द राइट आंसर्स और नॉट? देखो, 30 वाला पास, 40 वाला पास, 10 वाला फेल, 25 वाला भी फेल, 45 वाला पास। आर वी गेटिंग द राइट रिजल्ट फॉर ऑल? यस सर। यस, यस सर। यस, यस। Now, if someone wants me to repeat why I put dollar, you can type R in the chat box. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा से समझाऊं, तो R लिख दीजिए। अगर R नहीं आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर R, सर सेल R। रेफरेंस कैसे देते सर, ये बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल बताता हूँ। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट टेलीकास्ट मोड पे फिर से करते हैं ये। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टाइपिंग दिस फंक्शन इफ, एंड आई एम आस्किंग कि इज दिस नंबर। अब कैसे देखते हैं ये? 15 नंबर जो लिखा है उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर तो क्यू कॉलम दिख रहा है। क्यू दिख रहा है आपको? जिसने भी सेल रेफरेंस पूछा था उनसे बात कर रहा हूं मैं। कैन यू सी कोई क्यू? यस बोलिए। यस सर। यस। एंड कैन यू सी 4 ओवर हियर? यस। So Q4 is the address where 15 is written. Okay. Q4 is the cell where 15 is written. I want to compare this 15 with 25. Where is 25 written? Q3 में। तो Q4 और Q3 की कहानी सबको समझ में आ गई? यस अगर सर। Q4 Q3 से बड़ा है, मतलब 15 अगर 25 से ज्यादा आ गया नंबर, 25 नंबर से किसी के नंबर ज्यादा आ गए, तो हम चाहते हैं कि उसे पास घोषित कर दिया जाए, उसे पास डिक्लेयर कर दिया जाए। यू डिक्लेयर दैट पर्सन इज पास्ट। तो यू विल पुट S3। S3 कहाँ से आया? ये S और ये कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो ये S3 में पास लिखा है। और अगर नहीं, तो अफसोस कि आप फेल हैं। T3। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज Q3, S3, T3 यस सर। एंड व्हाट इज Q4? ठीक है। यस। अभी एक और चीज समझने की बात है। दिस गॉट द आंसर। बहुत खुशी हुई ये जान के कि आंसर आ गया। ये जान के दुख हुआ कि फेल हो गया, लेकिन आंसर आ गया ये जान के खुशी हुई। लेकिन ये खुशी बहुत देर तक रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि व्हेन यू ड्रैग इट डाउन, तो ये Q4 विल बिकम Q5, Q5 विल बिकम Q6, Q7, Q8, Q9, Q10। वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक्सेल का नेचर है कि जैसे ही आप एक सेल के रेफरेंस को नीचे ट्रैक करोगे, Q3 भी Q4 बन जाएगा, Q5 बन जाएगा, Q6 बन जाएगा, S3 भी S4 बन जाएगा, S5 बन जाएगा, S6 बन जाएगा, और T3 भी T4 बन जाएगा, T5 बन जाएगा, T6 बन जाएगा। जो कि हम कतई नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि Q3, S3 और T3 बदलें। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। जब तक सब लोगों का यस नहीं आएगा, आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर। एक दो लोग बस यस लिख देते हैं, बोल देते हैं, बाकी कोई बोलता नहीं है। यस सर। यस। चलो, so we have understood that we don't want the cell to change, but are they really changing? Let us see. तो मैंने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। अब कॉपी पेस्ट का नया तरीका होता है कंट्रोल डी। यू सेलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड यू प्रेस कंट्रोल डी, इट विल गिव यू द रिजल्ट। नाउ आई वांट टू सी द फॉर्मूला। कंट्रोल एंड ये टिल्ट वाला की, कंट्रोल और कौन सा वाला की, ये क्या हुआ?
ये रहा सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला। ये कैसे आया सर, हमें भी बताइए। तो कंट्रोल प्लस ये वाला की है, ठीक है, ये आप जब दबाएंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे। दिस इज द की यू हैव टू प्रेस टू सी ऑल द फंक्शंस फॉर्मूला। सो ये देखो Q4 क्या बन रहा है, Q5 बन रहा है, Q6 बन रहा है, Q7 बन रहा है, Q8 बन रहा है, Q9 बन रहा है, Q10 बन रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन Q3 जो Q4 बन गया, S3 जो S4 बन गया, T3 जो T4 बन गया, ये हमें पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से मेरा आंसर 0 आ रहा है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये क्या हो रहा है भैया, ये सब नीचे चलते जा रहे हैं, ये तो खाली है बिल्कुल। टेस्टिंग Q7 के से टेस्ट कर रहा है, ये भी गलत है। So we don't want these things to change. So if you don't want these things to change, you have to freeze. To freeze, what you'll do is you will select them, shift और arrow के साथ, and then press F4. और जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, ये सब फ्रीज हो जाएंगे। F4 कहाँ लगाना है, जहां पहला पहला फॉर्मूला लिखा है, F4 फॉर फ्रीज, ठीक है। अब देखिएगा कमाल, ये करने के बाद फिर से जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, अब देखिए Q4 Q5 Q6 Q7 Q7 Q8 Q9 Q10 ये सब चेंज हुआ, लेकिन क्या Q3 S3 T3 बदला, या 333 ही रहा? 333 ही रहा। 333 ही रहा। तो 333 रहा, तो इसलिए भी आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। क्या ये बात समझ में आई अब सबको? यस सर। यस, 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 यस सर, यस। इट इज क्लियर। If this is clear, then we can do the bonus calculation. Now let's proceed to the bonus calculation and let's put the formula here. Is equal to if. Now what is the salary I am looking at? 11,000. ये मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है सर? कि ये 10,000 से ज्यादा है क्या? तो 10,000 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और अगर 10,000 से ज्यादा है तो क्या करना है? तो 10% से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 5% से, तो 5% यहाँ लिख देता हूँ। और अगर सर नहीं हो तो क्या करना है? तो 10% से मल्टीप्लाई कर देना सैलरी को, तो 10% यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए, इन दोनों के फॉन्ट साइज ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई हैव रिटन 10% एंड 15% ओवर हियर, ठीक है। काफी और छोटा हो गया। अब ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन, लेट्स राइट द फंक्शन इक्वल्स टू इफ 11,000 is more than 10,000, then what I want, अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो बोनस कितना देना है? 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ किसका? सैलरी का। सैलरी। नहीं तो क्या देना है? 10% किसका? सैलरी का। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार देख लो क्या हुआ है और समझने की कोशिश करिए। G5 अगर G2 से ज्यादा है, G5 के अंदर क्या लिखा है? पहला सैलरी, पहला सैलरी 11,000 जो है वो G5 के अंदर लिखा है, यहाँ पर जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसकी पहले वाले पिछले वाले सेल में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं लिख के। इफ G5 इज ग्रेटर देन G2 कॉमा, देन G5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5% से, H1 से, अदरवाइज आप G5 को मल्टीप्लाई कर दो H2 से। और ये देखिए आपके सामने आ गया आंसर 550। 550 ठीक है क्या? आर वी गेटिंग यस द सर। आंसर एज 550? यस सर। यस सर। यस सर, because this is more than 10,000, so 5% bonus should be given. It is giving the right answer. But अगर आपने जल्दी जल्दी में खुशी खुशी में अगर इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो क्या होगा? आंसर गलत बताएगा। गलत बताएगा, गलत, बहुत ही गलत आंसर आ रहे हैं ये, क्योंकि आपने क्या करना भूल गए आप?
फ्रीज डॉलर करना। लगाना, फ्रीज करना। फ्रीज करना भूल गए और ये अपनी जगह बदल रहा है, अपना अस्तित्व बदल रहा है, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अब हम फ्रीज करेंगे। किसे 10th वाले फ्रीज का बोनस करेंगे? कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, ज्यादा ही बोनस हो गया। ये आकाश जो है उस आकाश में पहुंच गया होगा ये देखने के बाद कि जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा बोनस मिल गया मुझे। तो इसको जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए G5 को छोड़ के बाकी सबको फ्रीज करना पड़ेगा। F4। एक साथ नहीं, लेकिन हौले हौले, एक एक को। तो G2 को करेंगे, H1 को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, इतनी जल्दी में था मैं अभी कि G5 को वापस H2 से मल्टीप्लाई करना था। H2 तो लिखा ही नहीं। H2, ये परसेंटेज की जरूरत नहीं है, H2 लगाना है बस। अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेट्स चेक। और अब आप देखेंगे कि सारे के सारे बोनस ठीक कैलकुलेट हुए हैं। क्या ये समझा सबको? यस सर। सो दिस इज इफ फंक्शन माय फ्रेंड्स, दिस इज इफ फंक्शन। यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें जब भी कोई कैलकुलेशन चेक करना होता है, कुछ कैलकुलेशन करना होता है, कोई भी कंडीशन चेक करना होती है, नॉट ऑलवेज कैलकुलेशन, एनी कंडीशन यू वांट टू टेस्ट, यू कैन अप्लाई द इफ फंक्शन एंड यू कैन मेक इट डायनेमिक ऑल्सो। आपको कहीं पे भी 10,000 नहीं लिखना पड़ा, आपको कहीं पे भी 5% नहीं लिखना पड़ा, कहीं पे भी 10% नहीं लिखना पड़ा। आपने इसको लिख दिया। और बोलोगे सर ये सब दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हाइड कर दो, कौन मना कर रहा है। अब किसी को भी नहीं पता चलेगा। अगर आप ये भी नहीं बताना चाहते कि किसको क्या बोनस मिल रहा है, तो ये कंडीशंस को भी हाइड कर देंगे, ये रहते हुए भी नहीं दिखेगी। बस ये सैलरी है, ये बोनस है। सर क्या बोनस का रेट है सर, ये तो बता दो कैसे कैलकुलेट हुआ। नहीं बताएंगे, जाओ। तो अगर थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो खुद ही समझ लेगा कि बोनस को अगर सैलरी से डिवाइड करेंगे तो प्रतिशत पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत बोनस कमाया है हम। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम डूइंग? यस सर। ठीक है। तो आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, और थोड़ा सा चिंता मतलब चिंतन के लिए आपको चीजें देके जा रहा हूँ। यू हैव टू थिंक what is the second thing that we are going to learn on Monday. Now the class will be on Monday because tomorrow I am traveling. Saturday, Sunday I am also traveling. मतलब I am having some sessions, some lectures. Saturday, Sunday वैसे भी क्लास नहीं होता है, तो मंडे होगा। अब हम मंडे को मिलेंगे, इसलिए आज मिलना जरूरी था, इसलिए हमने ये मुलाकात रख ली छोटी सी। तो करना क्या है आपको, यू हैव टू पॉन्डर, यू हैव टू थिंक अबाउट कि सेकंड कंडीशन क्या है। अगर सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो 5% बोनस दे दें। अगर सैलरी 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 10% बोनस दें। और अगर 10,000 से ज्यादा है तो 15%। मतलब जिसकी जितनी सैलरी उसको उतना ज्यादा बोनस। लेकिन यहाँ पे कितनी कंडीशंस है, एक है, दो है, या तीन है, बताइए। हाउ मेनी कंडीशंस डू यू सी हियर? टाइप इन द चैट बॉक्स सैलरी बिटवीन। थ्री सर हमने कंडीशंस। G5 को फ्रीज क्यों नहीं किया था? देखिए, G5 को अगर आप फ्रीज कर देते तो वो G6 कैसे बनता, वो G7 कैसे बनता, वो G8 कैसे बनता, वो G5 ही रह जाता ना। और हम तो हर एक सैलरी चेक ओके करना सर। चाहते हैं ना। तो जिसको या आप चाहते हो कि चेंज हो उसको फ्रीज कर दोगे तो फिर कैसे होगा? अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, चलिए मैं G5 को फ्रीज करके बताता हूँ कि क्या हो जाएगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठा है तो देख लीजिए क्या हो गया। तुम ही देखो ना, ये क्या हो गया। देखो ये क्या हो गया है। सबका आंसर 550 आ गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ आखिर? बताइए। सेम फॉर्मूला लग गया सब में। क्योंकि क्योंकि सबकी सब सैलरी में 11। सबकी सैलरी 11,000 कंसीडर कर ली। भैया शगुन का यस। लिफाफा थोड़ना है कि सबको 11 का मिलेगा। इसलिए G5 इज नॉट टू बी फ्रीज्ड। अंडरस्टूड? गॉट इट जिसने भी सर। क्वेश्चन पूछा था, आई होप यू हैव गॉट द आंसर। यस सर। ओके, इसी के साथ हम यही
मुलाकात को यहीं खत्म करेंगे। थोड़ी दिन में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी, आप लोग इससे बाहर हो जाओगे। एंड सी यू टुमारो। आई हैव शेयर्ड द फाइल, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अप्लाइंग द concept, and see you tomorrow on Monday. Again on Monday. Thank you, sir. Okay, good evening. Thank you. Bye. Good night, everyone.